धारण करें, उससे ज्यादा कुछ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मंत्र देता है, अगर वो चेला कोई गलत काम करता है तो सबसे ज्यादा चेले को कम गुरु को भोगना पड़ता है। किसको भोगना पड़ता है? गुरु, क्योंकि उसने मंत्र दिया है, उसने जन्म दिया है दूसरा। इसलिए गुरु दीक्षा देने वाला गुरु अपने शिष्य को पहले परखता है। क्यों साहब, कितने साल कथा सुनी, कहां कहां सुनी, किस किस पंडाल में सुनी, सेवा करी, कथा सुनने के लिए गए थे? हाँ, हम बैठे थे पंडाल में, कथा सुनी। मैं 4 साल से टीवी पर सुन रही हूँ। गुरु देख लेता है, ये जो शंकर की भजन, ये मेरे से गुरु मंत्र लेने नहीं, शिव का मंत्र लेने के लिए आई है, शिव का मंत्र लेने के लिए आया है। अगर इसने कथा में दिल लगा लिया, इसने पूरा भरोसा यदि शंकर पर कर लिया, तो इसने अगर गुरु मंत्र ले लिया तो एक दिन ये शंकर के चरणों में जरूर पहुंचेगा। सती ने भी शिव को गुरु माना है और पार्वती जी ने भी शिव को गुरु माना। अब इनके विकार, इनके भीतर जो विकार उत्पन्न हो जाए, मालूम पड़े इनके भीतर थोड़ा क्रोध आ जाए, इनके भीतर थोड़ी अहंता आ जाए, इनके भीतर थोड़ी अभिमत्ता, कितना माता सती के मन में आ गया था ना, मैं दक्ष प्रजापति की बेटी सती, और मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लेकर जा रहे। विवाह के बाद तो लोगों को कहां जाना चाहिए और लोग कहां जा रहे हैं? आप कहां लेकर जा रहे हो मेरे को? कितना सुंदर कहा है, विवाह करने के बाद भी अगर तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाए कि हमें गुरु के दरवाजे जाना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, भगवान के मंदिर जाना है, उसके बाद फिर कहीं जाने की सोचेंगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे बहू और बेटा दोनों सार्थक हैं। साधु का एक स्वभाव सार्थकता है, साधुता है। जैसे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? हम उज्जैन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं। अच्छा, मतलब मध्य प्रदेश आने वाले हो? हाँ। और तुम्हारे मन में आ गया, अरे भैया मैंने सुना है मध्य प्रदेश में सीहोर जिला है, सीहोर जिले में, सीहोर के पास में 11 किलोमीटर दूर पर, रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूरी पर कुबेरेश्वर बाबा का धाम है, जहाँ का कंकर शंकर के रूप में पूजाता है। मेरा मन है मैं थोड़ी देर वहां भी दर्शन कर जाऊं। ये तुम्हारे भीतर की एक आनंद का, ये तुम्हारे भीतर की एक श्रेष्ठता है कि तुम्हारे अंदर ये उत्साह उत्पन्न हो रहा है कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊं, कंकर शंकर की भूमि पर जाऊं, शिव धाम जाऊं। और यहां मिलना कुछ नहीं। आप सोचो कि कई लोग कहते हैं हम वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन में बिहारी जी के भी दर्शन होंगे, रंगनाथ जी के भी दर्शन होंगे, यहाँ भी होंगे, वहाँ भी होंगे, बाबा का, गोवर्धननाथ जी बाबा की परिक्रमा भी होगी, यमुना जी का स्नान भी होगा। कोई कहे हम अवध जा रहे हैं, वहाँ पर माँ सरयू जी का दर्शन होगा, स्नान होगा, पूजन होगा, राम जी का दर्शन होगा, कनक बिहारी जी का दर्शन होगा, ये होगा। कोई कहे हम काशी जा रहे हैं, वहाँ पर विश्वनाथ जी का दर्शन होगा, काल भैरव का दर्शन होगा, महामृत्युंजय भगवान का दर्शन होगा, नर्मदेश्वर भगवान का दर्शन होगा, ओंकार बाबा का दर्शन होगा। सबके मन में भाव, पर अलग से अगर आपके मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि हमें कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो वहां आसपास में कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो केवल रोड से भी दूर ये बस्तियां जो तुम अब देखते हो ना, होटलें बनी हैं, दुकानें बनी है, या दुकानें, यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और पूछना ये गांव के लोगों से, यहाँ के गांव के आसपास के लोगों से, कुछ भी नहीं था। मां रोड से
यहाँ गौशाला तक आने के लिए लोगों को किसी का इंतजार करना पड़ता था कि कोई आएगा तो उसकी गाड़ी के पीछे गाड़ी ले लेंगे, या फिर कोई आएगा तो उसके साथ में बात करते करते चले जाएंगे। इतना लोगों के अंदर भय रहता था। जंगल, खेत, खलियान पूरा खाली, केवल एक जिस स्थान पर बड़ा शिवलिंग बना हुआ है वहीं पर एक छोटा सा बाबा का स्थान, और बाबा की अविरल भक्ति। कुछ भी, कुछ भी। जिस नाव वाली बिल्डिंग में राम जी बैठे हुए हैं उसी के नीचे छोटा सा टीन का एक छपरा, जिसमें हम, आप पूछना गांव के लोगों से, वहीं पर पूड़ी बनाते, वहीं पर रोटी बनाते। कोई गांव का व्यक्ति या कोई व्यक्ति वहां से भूखा प्यासा निकलता तो उसको मालूम पड़ता कि यहाँ कुछ मिल जाएगा, बैठता, उसको रोटी बनाकर, टिक्कड़ बनाकर अपना शिव नाम जपना, गायत्री का अनुष्ठान करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना और उसको खिला देना, पवा देना और उसका चलेगा। क्या था? कुछ नहीं। आज पूरा शहर बस गया, पूरा शहर। क्या था? केवल शिव, केवल शिव। छोटा सा शिव जी का स्थान, उसके सिवाय कुछ नहीं, बस कंकर शंकर, उसका भजन, उसकी भक्ति और उसका नाम। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने वृंदावन नहीं चुना। कल हमारे चतुर्वेदी कह रहे थे कि वृंदावन नहीं चुना, अयोध्या नहीं चुना, उज्जैन नहीं चुना, आपको यही जगह चुनी जहां पर बिल्कुल एकांत अलग साइड में। हमने कहा हम नहीं चुनते, उसने हमको सीहोर के लिए चुना तो जगह भी तो वही चुनेगा। चुनने वाला वो है, सब बनाने वाला वो है, करने वाला वो है। आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल निमित्त। शरीर मिलाए, अच्छा कर्म करिए, शरीर चला जाएगा। लोग याद करें ना करें, पर इतना तो करेंगे कि कुबेरेश्वर धाम में आकर एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। उससे ज्यादा कुछ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। इस भूमि पर आने के बाद अगर आपने दिल से एक स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया, बाबा से प्रार्थना करी, 5 कंकर बीन कर पूजन करी, 1 कंकर साथ ले गए, बाबा से विनय कर कर रुद्राक्ष मांगा, ले गए। जो कामना कर कर आए हो, मेरा विश्वास कहता है 3 महीने में बाबा वापिस बुला लेगा। इन जजमानों में कई जजमान ऐसे बैठे हैं जो हर साल जजमान बन रहे हैं, प्रति वर्ष। यहाँ पर भी बनते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में भी बनते हैं, बड़ी कृपा शिव करता, बनते रहते। आए दिन समिति को रोकना पड़ता है इन लोगों को। वो एक माता बैठी है महाराष्ट्र वाली, तो ये इनको अब की बार समिति ने मना किया, नहीं अभी हमारे जजमान बहुत सारे हो गए, तुम्हारे हर बार बन जाती है, हर बार आएंगी और तुरंत कह देंगे अगला नाम लिख के रखो, अगला नाम लिख के रखो। एक वो बैठे होंगे मुंबई वाले, कहाँ है बैठे, गए कि हैं? हाँ ये बैठे, ये हर साल नाम लिखा कर चले जाते, अगला फिर लिख दो हमारा, फिर लिख दो हमारा, फिर लिख दो। ये ऐसे कई, ये अम्बाला बीटा वाले बैठे हुए हैं, कई लोग बैठे हैं, ढेर, फिर लिखवा देंगे, फिर लिखवा देंगे। समिति को मना करना पड़ता है, नहीं अभी रुको, अगली कथा में बनना, अभी दूसरे को मौका मिलने दो, फिर अगले को मिलने दो। क्या देता है बाबा? सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं। केवल एक ही काम करता है सीहोर वाला महाराज, तो कहता है कि सारी समस्या का हल
एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तु। मन करे तो जपो, दिल करे तो भजो। और अगर किसी के कहने में आ जाओ और तुम जल पीना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, बेलपत्र खाना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, मंदिर जाना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, और कथा सुनना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन। हम तो ये शिव नाम लेने के लिए जन्मे हैं और उसका नाम लेते लेते ही परमात्मा की शरणागति प्राप्त करें, यही भजो तो ठीक, ना भजो तो ठीक। तुम्हारा मन करे कि हाँ मैंने शिव पुराण सुनी है, मेरा दिल करता है मंदिर जाना चाहिए तो जाऊंगा। फिर किसी ने कह दिया ऐसा मत करो, ऐसा करने से पाप लगेगा, हम निपट लेंगे, ऊपर जाकर कितना पाप लगेगा देखेंगे। शायद भारत की भूमि पर जितना विरोध किसी पुराण का नहीं हुआ होगा, उतना विरोध शिव महापुराण का हुआ है। जो मिलता है केवल शिव पुराण का, ये ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। अरे कुछ भी गलत करा, उसका नाम तो पशुपति नाथ है। एक कुत्ता भी जाकर अगर उसे चाट लेता है तो अगला जन्म नहीं पाता है, उसको पशुपति नाथ कहते हैं। एकांत में शंकर जी का ओटला, शंकर जी का मंदिर खाली पड़ा है, उस खाली पड़े मंदिर में कोई नहीं जाता तो कौन पहुंच गया? कुत्ता। कौन पहुंच गया? गाय। कौन पहुंच गया? पशु पक्षी जानवर जीव सांप बिच्छू सब उस मंदिर के अंदर होंगे, शंकर जी से चिपके रहेंगे, शिवलिंग से चिपके रहेंगे। चीटा शिवलिंग के पास, चीटी शिवलिंग के पास। किसी मंदिर की बड़ी बड़ी मूर्तियों का दर्शन करिए, बड़े बड़े इष्ट भगवान का दर्शन करिए, किसी मंदिर में तुम्हें चीटा चीटी नजर नहीं आएंगे, शंकर जी के पास सब चिपके रहेंगे। फूल में इल्ली, वो भी शंकर जी से चिपकी, वो भी चिपकी, और ऐसे चिपकी ऐसा लग रहा है जैसे पूछो मती कि इतने प्रेम से कैसे चिपकी। समझो, जब पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर वायुचर ये सब शिव के करीब में है, क्यों? क्योंकि उसका नाम विश्वनाथ है। वो सारे विश्व के वासियों को, चाहे जो भी जीव है, उसको अपना बना लेता है। लोग कहते हैं पाप लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का जल पीने से पाप नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है अगर कोई शंकर जी का प्रसाद लेकर जा रहा है, उसका मात्र दूर से खड़े होकर भी दर्शन कर लिया जाता है तो फिर उसके परिवार की 71 पीढ़ियां बैकुंठ चली जाती है, भोगना नहीं पड़ता है। यह शिव पुराण में लिखा है। विद्येश्वर संहिता के अंदर शिव महापुराण में लिखा कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन करने से भी 71 पीढ़ियां तर जाती है, 71 पीढ़ियां। तो फिर शिव तत्व क्या, उसको समझे तो। शिव माता पार्वती जी ने शंकर को अपना गुरु माना, और गुरु का फर्ज है विकारों को हर लेना, कष्टों को हर लेना, तकलीफों को हर लेना। एक कथा आती है, दारुका नाम का एक असुर, आज कथा में भजन नहीं हुआ, भजन थोड़ी देर से लेते हैं, अब कथा चालू हुई है तो थोड़ा विचार। एक दारुका नाम का असुर, ठीक है, नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ ठीक है, दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर। दारुका नाम का असुर, एक दारुक था, एक दारुका था। दारुका नाम का असुर ब्रह्मा जी से वर मांगा, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता, देखो भाई मरना तो पड़ेगा, और मेरे जीजा जी और मेरी जीजी जी, मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बांधव, ध्यान रखना
शरीर मनुष्य का मिला है। कहते हैं इस मानव शरीर को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, और इतना अच्छा कीमती शरीर मिला है। इस कीमती शरीर में खूब मेहनत करो, और खूब मेहनत के साथ में, परिश्रम के साथ में, विश्वास रखकर शिव की आराधना करो। एक ना एक दिन भगवान तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। कीमती है मानव देह, और मानव देह अनमोल रे, माटी में नारो रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना मोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मानव का शरीर मिला, बड़ा कीमती है, इसको समझो। उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो है शांत, है मौन, चुप, पर फिर कभी 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 तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो पड़ो। मार करके सिंह सवार। सो सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवार। फिर अपने वाले पर शांत है। अरे ये पार्वती तो बहुत मौन रहती हैं, चुप रहती हैं, शांत रहती हैं, ये क्रोध नहीं कर सकती, इनको नहीं आता। पार्वती मैया का नाम आया, शिव जी ने मना करा। शंकर भगवान जानते थे पार्वती जी का स्वभाव, क्योंकि ये महागौरी है, मां शीतला है, शांत का स्वरूप है। पर बाबा से विनती करी तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम चाहते हो दारू का मरे, तैयारी करो दारू का के मरने की। मरेगा, सब देखेंगे। शिव जी ने जो विष पिया था, कंठ में विष गया था, पार्वती जी ने नीचे नहीं उतरने दिया था, कंठ में बैठकर पार्वती जी ने विष को रोक लिया था। अंदर नहीं उतरने दूंगी, मेरा पति विष पिए, अंदर नहीं उतरने दूंगी। पार्वती जी ने विष को कंठ में बैठकर रोक लिया। अब शिवजी को लगता था हमेशा कि ये कब तक बैठी रहेगी, इसको निकालना तो पड़ेगा, एक बार प्रकट तो करना पड़ेगा। हर हर। और भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे विश्वनाथ भगवान ने, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे महाकाल राजा ने पार्वती जी को निमंत्रण दिया। पार्वती कब तक कंठ में बैठी रहेगी, विष है, जहर है, तुझे भी तकलीफ होगी, बाहर निकल, प्रकट हो। निकलती नहीं, मां आती नहीं आई। तब माता पार्वती जी के लिए शिव जी ने कहा, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मार के सिंह सवारी। तब मां से कहा, तेरे भक्त दुखी हैं, तकलीफ में है, तेरी औलाद, तेरी संतान कष्ट में है। मां का हृदय पसीज गया, पसीज गया। मेरा बेटा दुखी है, मेरी बेटियां दुखी है। और जैसे ही सुना, पार्वती जी प्रकट हो। उस समय पर मां पार्वती पार्वती नहीं थी। पार्वती माता नहीं थी। विष का तपन पार्वती जी के शरीर में समा गया था। उनका शरीर नीला पड़ गया था, पूरा काला दिखने लगा था, भयंकर आंखें हो गई थी, बाल खुल चुके थे, शरीर पूरा काला। जैसे ही प्रकट हुई, शिवजी के मुख से निकल गया काली, कालका, महाकाली। जो देखा, भयंकर रूप देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव भी थकित रह गए, बैठे थे खड़े हो गए।
तार, कालका का रूप, काली का रूप। पार्वती जी ने कालका बनकर, काली बनकर पूछा, बोलो विश्वनाथ, इसका संहार करना है। काली चली। एक दारू का है, राक्षस असुर है, परेशान, सबको कर रखा, मार दे। कालका गई। एक तो विष की तपन, ऊपर से शिव की शक्ति, तीसरा शिव जी ने कह दिया काली, हमेशा कहते थे गोरी, आज कह दिया काली। इसीलिए निवेदन है, पत्नी श्रृंगार करे ना तो पति को चाहिए कि उसके तैयार होते समय उसके कक्ष में बिल्कुल ना जाए। तू हो ले तैयार। पति तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठे, हारन बजाए, चल टाइम हो गया, चल चल, और ज्यादा भी हारन मत बजाए, बना तुझे मंदिर का घंटा समझ के बजा दे। कभी कभी ज्यादा हारन और बोले चल चल तो भी नहीं जाना, ले चल तू चले जा, नहीं जाना मेरे को, तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी, नहीं जाना, जा। फिर बेचारा पति कह रहा है, हरि अम्बे, अरे तू चल, मैं तुझे नहीं, अब तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, नहीं जाना। बुलाया ऑटो, बैठ गई ऑटो में और चली गई, नहीं जाना तेरे साथ, जा, बहुत जल्दी है ना तुमको। अब बेचारा पति पहुंचा शादी में, ये भी पहुंच गई शादी में, और पति मुस्कुरा कर बात कर रहा था और देवी उसको आंखें फाड़। और अब आते समय पति ने पूछा भी नहीं कि चलेगी क्या, तो कहे तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों? क्योंकि उसको बदला लेना। अब गाड़ी में बैठ गई और बैठते से सब मालूम है मुझको, तुम्हारी अकल सब देखी मैं, तुमको देख रही थी पूरी शादी में, कितना आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, कितने हंस हंस के बात कर रहे थे, बस मेरे लिए ही तुम्हारा मुंह गेंदा फूल हो जाता, बाकी के सबके लिए गुलाब का फूल। बोलती 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 कब नमक चुराया आ गया, बोलते बोलते कब अपना घर आ गया। मान एक तो असुर का संहार, विष के कारण प्रागट, दूसरा शिव ने कह दिया काली, टूट पड़ी भवानी और गई, दारुका का संहार कर कर आ गई। मार तो दिया असुर दारुका को, पर क्रोध शांत नहीं होता। देवता अपना अपना धाम छोड़कर भाग गए, सब अपना अपना धाम छोड़कर गए। कहां कौन संभालेगा? शिवजी ने देखा ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं, भगवान विष्णु घबरा रहे हैं, माता का क्रोध तीव्र है, क्रोध कौन संभालेगा? शंकर भगवान ने सोचा अब क्या करूं। तब शिव जी के स्मरण में आया, माँ सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चे से करती है, अगर कोई बच्चे का रूप सामने आ जाएगा तो इसका क्रोध शांत हो जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा भगवान शिव जी ने, माँ काली को काशी में लेकर आओ, दारू को मारकर दारुका को काशी की ओर मां जगत जननी जगदम्बा चल पड़ी। जहां पांव रखती थी वो भूमि नीचे दब जाती थी, जहां चलती भयंकर गर्जना होता चलती। काशी में पहुंच गई। जो काशी में पहुंची, महाशमशान में, शमशान के नजदीक में शंकर जी ने एक बच्चे का रूप ले लिया और किलकारी भर भर कर रोना चालू कर दिया। शंकर भगवान ने बच्चे का रूप लिया, बालक का रूप लेकर शिवजी ने रोना चालू करा। लिंग पुराण का 106 नंबर का अध्याय कहता है भगवान शंकर किलकारी भरकर रो रहे थे, रो रहे हैं। मेरे शिव छोटे से बच्चे का रूप धरकर रोने लगे।
पार्वती मैया जैसे ही काशी में भ्रमण करती, शमशान में पहुंची, पांव रखते से ही बच्चे का और दृष्टि गई, और जो मां काली ने बच्चे को देखा, चीख कर आवाज लगाई, किस नारी की संतान है? यह बालक रो रहा है, कोई आता नहीं है। मां का वात्सल्यता झलक गया, बच्चे को गोदी में उठाया, भूखा लगता है। मां ने अपने स्तनों का पान कराना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही माता ने स्तनों का पान कराया, शिव जी ने माता के क्रोध को दूध के रूप में खींच लिया, और शंकर भगवान ने दूध के रूप में जैसे ही क्रोध को खींचा, वो क्रोध खींचते से ही शंकर भगवान के 52 खंड हो गए। वो रुद्र के, भगवान शंकर के जैसे ही क्रोध को खींचा, खींचते से ही उस क्रोध को, उस काल को खींचते से ही 12 खंड हो गए। ऐसे 12 खंड, 12 भैरव, 52 खंड हो गए। वो 52 भैरव के रूप में आज भी काशी में विराजमान है। शिव जी ने पार्वती माता के क्रोध को दूध के रूप में खींच लिया था, क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। इसलिए क्रोध शिव जी के रूप में प्रकट हो गया, क्षेत्रपाल काल भैरव के रूप में। शिव शिव है। शंकर भगवान को माता पार्वती ने गुरु तत्व में लिया है, तो गुरु अपने शिष्य का क्रोध भी खींचता है, गुरु अपने शिष्य का दुख भी खींचता है। गुरु कहता नहीं है कि मैं तुम्हारे को क्या करूंगा क्या ना करूंगा, बस गुरु के सामने जाकर खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ विनय कर लिया, प्रणाम कर लिया, गुरु की दृष्टि पड़ गई, बहुत है। बोलना भी नहीं कि मेरे को तकलीफ है, बस देख लिया उसने। देखता ही जब है जब दुख को मिटाना होता, नहीं तो देखता ही नहीं है गुरु किसी को, देखेगा ही नहीं। कहीं